हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 15 दिसंबर का स्टडी टारगेट है और ये संडे का व्लॉग है। तो ये आज मंडे को अपलोड हो जाएगा, तो एक दिन पुराना ही है। तो संडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो सबसे पहले हम शीतला माता के मंदिर आ गए थे। पास में ही है गुड़गांव में, तो हम मंदिर आ गए थे। और मेरे से एक दो क्वेश्चन आए थे क्योंकि मैंने भी CTET दिया था इस बार। तो क्वेश्चन आए थे कि CTET आपका कैसा रहा, या आप बताओ मतलब आपका पेपर कैसा रहा। तो पहले मैं बता दूं, मैं करंटली DT+B की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ DT+B पे ही है। तो मेरा पेपर अच्छा गया और मैं पास हो जाऊंगी। मैंने सिर्फ लास्ट के एक दो दिन ही मान लिया जाओ 4-5 दिन ही तैयारी करी थी, और उस बीच में मैं व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि फिर व्लॉग बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करते हैं, सिर्फ DT+B की तैयारी की मैं व्लॉग दिखाऊंगी। तो मेरा 14 तारीख को पेपर था और ये 15 तारीख का व्लॉग है। मेरा ट्यूसडे का पेपर था। घर आके मैंने भगवत गीता के 3 पेज पढ़े थे, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, हम बुक लाए थे 2-3 दिन पहले कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। तो अगर 1-2 पेज डेली, तो मैं ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकती, तो मैंने सिर्फ 3 पेज पढ़े थे। तो मतलब पढ़ के अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, स्टार्टिंग में ही है अभी तो। पर ऐसा है कि भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है, तो हो सकता है ये बात सच है। तो मैंने 2-3 पेज पढ़, क्योंकि ज़्यादा मेरे पे नहीं है क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकती। लेकिन तो आज से मैंने स्टार्ट किया है कि हाँ, मैं 3 से 4 पेज जितने भी होंगे मुझसे उतने पढ़ूंगी। तो यहाँ फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। तो आज संडे था, तो सोचा कि आज पकौड़ी बनाते हैं। तो CTET के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कैसा आया था पेपर। देखो, अगर आपने पेपर देखा होगा, जिसने भी पेपर दिया, तो CTET अब बहुत ज़्यादा टफ आने लग गया है। अगर आप ये सोचोगे कि CTET निकालना बहुत आसान है और CTET भी निकल जाएगा, नहीं निकलने का। 1-1.5 महीने की तैयारी में CTET नहीं निकलने का। CTET के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब CTET भी अच्छा हो गया। और रही बात मेरे एग्जाम की, तो मेरा पास हो जाएगा। और मैंने पेपर 2 दिया था और मेरा 14 दिसंबर को दिल्ली में पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरा पास हो जाएगा। और मैंने कोई मतलब इतना ज़्यादा उसके लिए नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो मेरे व्लॉग देखते होंगे तो मैं बता दूं, मैं DT+B की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ DT+B पे ही है। तो सिर्फ मैंने एक ऐसा भर दिया था, कोई मैं इसके लिए स्पेसिफिक कुछ पढ़ा नहीं था। लास्ट के 3-4 दिन ही पढ़ा था। मेन फोकस मेरा DT+B PRT के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है। या KVS भी पहले आएगा तो KVS के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं है। और अभी किसी ने मुझसे पूछा कि आप अदर एग्जाम भी दोगे, NVS वगैरह, तो मैं NVS का नहीं दूंगी, क्योंकि NVS के लिए B.Ed मांगते हैं, या अदर स्टेट का। तो अदर स्टेट का भी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, शादी हो गई है तो मुझे यही देखना है। तो दिल्ली हमारे यहाँ से पास पड़ता है, तो मेरा मेन फोकस दिल्ली पे है। इवन इतना KVS पे भी नहीं है, क्योंकि KVS भी में भी दूर सिलेक्शन होते हैं। तो अभी मेरा मेन फोकस दिल्ली पे है, और जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी तो मैं इतना ज़्यादा उस बारे में सोच नहीं रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना दिया था और फिर उसके बाद मैं फर्स्ट से स्टडी लोड करने आ गई हूँ। तो मैं बाहर आके बैठ गई थी, क्योंकि ना बाहर धूप हो रही थी और मुझे धूप में बैठ के पढ़ना मतलब मैं अच्छा लगता है। और 1-2 घंटे धूप मिल जाए ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। सर्दियों में धूप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारी लड़कियां की भाई उनकी पढ़ाई नहीं होती, सबके क्वेश्चन वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मतलब मेरे में ना घुमा फिरा के ज़्यादातर ना क्वेश्चन सब यही आते हैं कि वो टाइम कैसे मैनेज करें। वो हाउस वाइफ हैं, घर के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। पहले तो बता दूं, देखो यहाँ ना मैं वर्ड मीनिंग याद करी हूँ इंग्लिश से, और ये ब्लैक बुक है। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ब्लैक बुक परचेज करी थी। उसका रीज़न ये था, इसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग होते हैं। तो मैंने सोचा ब्लैक बुक से वर्ड मीनिंग याद करते हैं, क्योंकि मैंने वर्ड मीनिंग बहुत नीतू सिंह से भी याद करे, मेरे काफ़ी हद तक नीतू सिंह से याद हो गए। तो मैं मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग, ऐसा नहीं है पूरी ब्लैक बुक पढ़ूंगी, क्योंकि SSC के लिए मोस्ट रिपीटेड वर्ड के लिए मैंने मंगाई है सिर्फ। और निकालने को तो मैं PDF से भी निकाल लेती थी, लेकिन वर्ड मीनिंग मुझे पर्सनली PDF से नहीं पढ़े जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बुक परचेज कर लेती हूँ। तो ये ब्लैक बुक है। तो क्योंकि अगर मैं बात करूँ DT+B के, तो इनसे 4 क्वेश्चन आते हैं एंटोनियम सिनोनियम के, तो हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। बात करें KVS में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन DT+B के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं किसी भी सेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वैसे भी मेरे को कम टाइम मिलता है, तो मैं जो भी होगा तो मैं उसे करूँगी। हाँ, मैंने ओनली आज 25 ही वर्ड मीनिंग याद करे थे, क्योंकि इन्होंने वर्ड भी दे रखा था, उसका एंटोनियम भी दे रखा था, सिनोनियम भी, और हर वर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड थे, तो टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा था देखो जितने भी हो जाए। तो मेरे 25 ही वर्ड हुए थे आज याद। और ये काफ़ी वर्ड नीतू सिंह से सिमिलर है। आपको कहेगा कि हाँ क्या हम बुक
ब्लैक बुक खरीदे तो मैं उन्हें कहूँगी नहीं, अगर आपने नीतू सिंह कर रखी है तो ये ब्लैक बुक खरीदना। मैंने नीतू सिंह पढ़ रखी है और पहले भी पढ़ रखी है, तो मैंने इसके लिए बाद ब्लैक बुक परचेज करी। अगर आप पहले ब्लैक बुक परचेज करोगे तो आपसे नहीं होगा। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी है, उससे कर लो। यहाँ मैं लिख के भी देख रही थी, तो यहाँ मैंने सब टिक कर दिए थे और मेरे 25 ही हुए थे, 25 तक मैंने कर लिए थे और सब पे पेंसिल से टिक लगा देता। मतलब मुझे नई बुक में पेन चलाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, हो सकता है आपकी भी ये आदत हो। फिर मैं सेकंड स्टडी स्टार्ट करनी और बाहर धूप निकल रही थी, तो मैं सारा सामान बाहर ही ले आई थी अपना, क्योंकि मुझे लैपटॉप से देख के करना था, तो कुर्सी पे नहीं बैठा जाता लैपटॉप में। तो मैं नीचे बैठ के अपना पढ़ी हूँ। यहाँ पे मैं CDP का मेरा 501 ब्लॉक चल रहा है। मेरे CDP के बात करूँ या NIOS का है, तो NIOS का मेरा 501 ब्लॉक चल रहा है। मेरे 4 ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं, 502, 506, 507, 508। अब मैंने 501 स्टार्ट किया है और 501 लिटरली स्टार्टिंग में सोचा था बहुत बोरिंग होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक इसमें वुड डिस्पैच के बारे में, हंटर कमीशन के बारे में, पहले कैसे दीक्षा दी जाती थी, गुरुकुल कैसे स्टार्ट हुए। और एक मैंने इसमें एक चीज़ और पढ़ी कि पहले के टाइम में भी, जो गुरुकुल के टाइम में भी जो बच्चे थे, शिष्य थे, उन्हें भी अपने गुरु को चुनने की परमिशन थी। जैसे आज हम सोच लेते हैं इस टीचर से पढ़ेंगे या इस टीचर का अच्छा आ रहा है तो इसी से समझेंगे। गुरुकुल के टाइम पे भी बच्चों को प्रायोरिटी थी कि वो किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे अगर हम बात करें, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को चुना था, वो अलग बात है, द्रोणाचार्य ने कभी उन्हें अपना शिष्य नहीं माना और उनका अंगूठा काट के मांग लिया था, लेकिन उस टाइम भी ये सुविधा थी कि बच्चे चुन सकते थे वो किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। और इसमें मुझे थोड़ा सा ये दिखाई दिया कि गुरुकुल के टाइम पे शायद लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, हो सकता है दी जाती हो, लेकिन सारे में इसमें ही करके ही बात करी हुई थी पूरे पैराग्राफ में। तो मुझे लगा शायद लड़कियों को उस टाइम पे एजुकेशन नहीं दी जाती होगी, क्योंकि आज़ादी से पहले की सारी बात चल रही थी। और आज़ादी के बाद जो मैकाले मिनट आया था उसके बारे में दिया हुआ था कि कैसे वो आया, कैसे इंग्लिश हमारे उसमें प्रभावी हो गई, वुड डिस्पैच। तो ये बहुत बड़ी यूनिट थी, तो मेरे से अभी कंप्लीट नहीं हुई, हाफ ही कंप्लीट हुई है। मैंने सोचा कल कर लूँगी, तो अभी मेरी आधी कंप्लीट हो गया। तो वुड डिस्पैच के बारे में, मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो यहाँ जो मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ, ये मैंने नोट्स बनाए थे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 501 ब्लॉग, और अभी मैंने इतना ही किया क्योंकि पूरा समझना पड़ता है और फिर जो कुछ चीज़ें ही लिखनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है मैं सब कुछ नोट डाउन कर सकती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि मैं सुबह मंदिर गए थे, फिर पढ़ रही थी। फिर आके ना मैं बाहर आके बैठ के पढ़ने लग गई थी, और यहाँ मैं पढ़ नहीं रही, रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद, लगभग अराउंड मानने जाए मैं 1 हफ्ते बाद ही +B के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि बीच में अपने ससुराल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने CTET का ही पढ़ा था लास्ट पूरे वीक। तो मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ मैं बायोलॉजी है, बायोलॉजी में मैंने सेल चैप्टर पढ़ा था, मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। तो सेल के बाद मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा था, मोनेरा, प्लास्टिया, ये जो सारे होते हैं, तो इन्हें याद करी। और मैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजी की सेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। यहाँ मुझे 1-2 चीज़ नोट डाउन करनी थी, तो मैं स्टिकी नोट्स ले आई थी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कोई चीज़ मैं स्टिकी नोट्स पे लिख देती हूँ वो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, या मेरी एकदम नजर जाती है उस पर। तो कोई भी चीज़ होती है तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख देती हूँ। तो यहाँ ना मैं जो भी मेरे से गलत हो रही थी चीज़ें, वो मैं लिख के देख रही थी। तो अगर देखो आपको भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, तो अब सीधी सी बात है, अगर टाइम मैनेज करना है तो छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। सक्सेस क्या है, सीरीज इज द स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेपों का सीरीज। आप ये सोचोगे एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो भी मिला है उसकी आपको अपनी लाइफ में कदर करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं आपको जो मिला है आप उसकी कदर नहीं करते, तो आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम पे ये बुक नहीं है, हमारे पास ये नोट्स नहीं है। तो आपको जो भी मिला है सबसे पहले उसकी वैल्यू करो, उसकी कदर करो। अगर आप कार चाहते हो और आपको कार नहीं मिली और आपको बाइक मिल गई और आपने बाइक की दुर्गति कर दी, तो दूर से खड़ी हुई कार आपको देखेगी और आपसे कहेगी कि इसको तो मैं कभी नहीं आऊँगी, तो बाइक की दुर्गति करना मेरा क्या हाल करेगा। तो आपको जो मिला है ना उसमें खुश रहो, डजंट मैटर वो क्या है, आपको जो भी मिला है उसमें अगर आप खुश रहोगे ना, तो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। एक दिन कार क्या सब कुछ आपके पास होगा। तो मेरा मानना यही है कि जो भी मिला है उसमें खुश रहो, क्योंकि सब कुछ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मेरा मानना है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर है। और आप ये सोचते हो लाइफ में मुश्किलें, चुनौती सबके साथ आती है,
अगर आकाश में भी कोई पक्षी उड़ रहा है ना, तो उसे सबसे बड़ी बाधा हवा दिखाई देती है कि हवा उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन अगर हवा ही नहीं होगी ना, तो वो शायद जी भी नहीं पाएगा। तो यहाँ उसके बाद मैं पूरा रिवीजन करके अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी। हमें 1-2 सामान लेने थे, घर का दूध वगैरह, तो मार्केट हम आ गए थे। और मैंने इस बार अपने आप को 5 टारगेट दिए हैं उसका सबसे, और मैं डेली 5 ही दिया करूँगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है 5 टारगेट देने का, क्योंकि डेली मैं 4 देती हूँ और मैं 3 तक करने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ कि आराम से 5वां कर लूँगी। अब मैंने 5 दिए हैं कि अगर मैंने कम से कम 5 में से 4 तो डेली हर हाल में करने हैं। कभी कभी मेरे 4 में से 3 ही हो पाते हैं। तो आज हमने भारी डिनर कर लिया था और हमने डिनर में डोसा खाया था और ये बहुत टेस्टी था, पनीर डोसा था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो घर आने के बाद मैंने 4th स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और 4th स्टडी स्लॉट में मैं टाइम और वर्क मेरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और मैंने इससे पहले परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये गगन प्रताप सर का मैंने करियर का बैच परचेज कर रखा है, उनसे मैं कर रही हूँ। और मैंने फर्स्ट वीडियो देखी, तो फर्स्ट वीडियो काफ़ी आसान थी और मुझे पहले से आती थी, तो मैंने फर्स्ट वीडियो थोड़ा स्किप करके देखी 2x की स्पीड में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मुझे अच्छे से समझ में, क्योंकि उन्होंने बेसिक बताया था। और मैंने टाइम और वर्क, परसेंटेज, रेशियो, ये मतलब सारे ही चैप्टर, सारे टोटल चैप्टर अर्थमेटिक के सारे ही चैप्टर पढ़ रखे हैं बेसिक से। लेकिन मुझे सिर्फ अपनी कैलकुलेशन बूस्टअप करनी है, अपना स्पीड बूस्टअप करनी है। मेरा टारगेट सिर्फ अपने, मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं बट मैं बेसिक से सॉल्व करती हूँ। तो मैंने फर्स्ट वीडियो उनकी पूरी नहीं देखी, जो चीज़ मुझे पता थी वो मैंने स्किप कर दी। तो मैंने सेकंड वीडियो देखी, मुझे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने थे, दैट्स वाई मैंने इनकी सेकंड वीडियो पे जंप किया। तो मैंने किया सेकंड वीडियो, और ये 1.5 घंटे की वीडियो है और मैंने पूरी 1.5 घंटे की देख ली थी। अब देखो, अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप सोचो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट ही करना है, तो आप अगर ये सोचोगे तो मुश्किल अगर लाइफ में आ रही हैं तो आप जरूर सक्सेस की ओर जा रहे हो। अगर किसी की लाइफ में मुश्किलें नहीं है ना, आप ये सोचो उसकी लाइफ स्मूथ चले, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती। तो मतलब वक्त दो, अपने आप को वक्त दो। ऐसा नहीं है, वक्त लगता है, जीवन में चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं चमत्कार नहीं होते, लेकिन कब होते हैं चमत्कार? जब हम खुद को वक्त देते हैं। भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अभी लोग कहते हैं हमारा भगवान साथ नहीं देना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को मतलब इतना मजबूत बनाओ। सांस लेने से पहले भी सांस पहले छोड़नी पड़ती है, मतलब आखिरी दम तक हमें वो करनी है, चाहे हमारी एज कंप्लीट होने तक, जब तक हमारे पास है आखिरी दम तक एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना ही है। या तो हमें सक्सेसफुल हो जाएंगे या हमें एक अनुभव मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। या तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या हम अनुभव मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस से ज़्यादा, और पास होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि पास होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हर दिन की मतलब प्लानिंग हमें एक दिन पहले कर लेनी चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है। आपने 8+8 रूल तो जरूर सुना होगा, वो अपनी लाइफ में फॉलो करके देखो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरों का ना मतलब अपमान भी मत करो। मेरा मानना है कि लोग मतलब मेरे से इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अपमान का बदला एक सक्सेसफुल होके ही है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, ठीक है मन में रखो, उसको सक्सेसफुल होके दिखाओ। समस्या सबके सामने आती है, ऐसा नहीं है समस्या सिर्फ आपके सामने हो। टारगेट तुम्हारा छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत पक्की है कि हाँ सच्ची मेहनत है, तो चीज़ें जरूर मिलेंगी। ये इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हमारा कुछ नहीं होता, हमसे समझ में नहीं आता। फुल एनर्जी के साथ अपना सब कुछ तैयारी करो। और देखो, अगर आप ये सोच रहे हो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती, तो कभी कभी हमें जबरदस्ती भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप ये सोचोगे कि आप जबरदस्ती पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप मत सोचना कि आप आगे कुछ कर लोगे। आपको जबरदस्ती भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता फिर भी पढ़ना पड़ता है। अगर हम ये सोचे कि हमें एक जॉब लेनी है, क्योंकि हमें भाई हमारी शादी हो चुकी है, हम हाउस वाइफ है, हमें बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो यहाँ मैंने आज यूनिट 1 तो मेरी खैर कंप्लीट नहीं हुई थी, हाफ रह रही थी। मैथ की एक वीडियो कर ली, वर्ड मीनिंग कर लिए थे, बायोलॉजी का रिवीजन कर रहा, लेकिन आज भी मेरा 5th स्टडी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं थक गई थी और मेरा मन नहीं करता मैं रीजनिंग पढूं। तो कोशिश करूंगी कल मेरे 5 टारगेट कंप्लीट हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।